हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, ट्विस्ट का तड़का लग चुका है। पराग कोठारी ने अनुपमा को दी गालियां। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। राही कहती है कि हम सभी को अभी के अभी कोठारी हाउस जाना होगा। तो मीता कहती है कि अगर पार्टी वहीं पर करनी थी तो यहाँ पर हमें क्यों बुलाया। तो यहाँ पर राही कहती है कि अरे लड़के लोग पार्टी में लड़की लेकर आए हैं। और ये कहते माही कहती है कि लड़कों का ऐसा होता है, करने तो उनको पार्टी, हम अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं। तो लेकिन माही की बात से कोई भी सहमत नहीं होता है। सभी कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग, लड़की कैसे ला सकते हैं। इसलिए सभी लोग राही की बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें उनको रोकना होगा, चलो हम उनको रंगे हाथों पकड़ते हैं। मीता कहती है कि हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, उनको लड़की लाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमें अभी के अभी कोठारी हाउस जाना ही होगा। और सभी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुपमा मंदिर में होती है और बा को कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो बा कहती है कि आप ऐसे पूजा छोड़कर नहीं जा सकती हैं। अनुपमा कहती है कि पूजा बा और बापूजी कर लेंगे, मुझे पता है मेरी बेटी की शादी की पूजा है तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वसुंधरा जी मेरे लिए ऑर्डर पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वसुंधरा कहती कोई और ऑर्डर पूरा कर लेगा। तो अनुपमा कहती कि नहीं, मेरे बिना नहीं हो पाएगा, मुझे करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जाना ही होगा। वसुंधरा कहती है कि देख लीजिए, आपका जाना ज़रूरी नहीं है तो रहने दीजिए, क्योंकि ये पूजा आपके बिना पूरी नहीं होगी। तो अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बात जो है ना पूजा करने में एक्सपर्ट है, वो पूजा अच्छी तरह से कर लेंगी, और बा और बापूजी हैं अंदर तो वो कर लेंगे। बा कहती है कि देख लीजिए अनुपमा जी, ऑर्डर इतना ज़रूरी नहीं है, छोटा ऑर्डर है तो आपके काम करने वाले कर्मचारी भी पूरा कर सकते हैं। अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, छोटा ऑर्डर नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, और फिर किसी ने आपका नाम लेकर ही मुझे ये ऑर्डर दिया है, तो वो ऑर्डर समय पर नहीं पूरा हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल शिवरात्रि का ऑर्डर है, तो शिवरात्रि से के दिन ही मुझे वो ऑर्डर देना है, तो इसलिए फिर आपका नाम भी ख़राब होगा और मेरा नाम भी ख़राब होगा अगर मैं समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई तो, और मेरे बिना वो लोग ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, मेरी बापूजी अच्छे से पूजा करवा देंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर बा कहती है कि अभी हवन शुरू भी नहीं हुआ था और आप चल पड़ी। तो अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, सॉरी वसुंधरा जी। वसुंधरा परमिशन दे देती है तो अनुपमा उनको थैंक यू बोलती है। फिर कान्हा जी को कहती है कि कान्हा जी ध्यान रखो, आपके भरोसे मेरी बेटी की पूजा छोड़कर जा रही हूँ, अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं करूँगी तो मेरी बेटी की शादी के खर्चे कहाँ से निकालूंगी, इसलिए मुझे जाना होगा, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं अपना काम करने जाती हूँ और आप अपना काम कीजिए, आप मेरी बेटी की पूजा में शामिल हो जाइए। और अनुपमा वहाँ से जाने लगती है तो वसुंधरा पीछे से आकर कहती है कि अनुपमा जी रुकिए, हम भी चलते हैं। उधर से लड़कियां कोठारी हाउस के लिए निकल लेती हैं और इधर से लड़के लोग अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं और ज़बरदस्त डांस शुरू कर देते हैं, और उनके डांस में शामिल होती है एक लड़की भी। जी हाँ दोस्तों, और उस लड़की के साथ ये लोग बड़े मटक मटक कर डांस कर रहे होते हैं। सभी लड़कियां मौके पर, यानी सभी जो महिलाएं और लड़कियां थी मौके पर पहुंच जाती हैं, और जब देखती हैं कि वो लड़की कभी प्रेम की बाहों में तो कभी राजा की बाहों में तो कभी अनिल की बाहों में तो कभी तोसू की बाहों में वो डांस करती है। तो यहाँ पर मीता कहती है कि मुझे पता नहीं था अनिल जी, आपका ये भी रूप है। और यहाँ पर राही कहती है कि प्रेम, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था, लेकिन तुमने मेरा आज एक झटके में सारा विश्वास तोड़ दिया। इधर जब अनिल उसके साथ डांस करता है तो मीता कहती है कि अनिल तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजा जब उसके साथ मटक मटक कर डांस करता है तो ईशानी को गुस्सा आता है, यानी सभी औरतें अपने अपने कमेंट देती हैं। तो उसू के लिए किंजल कहती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते, मुझे लगा था कि तुम सुधर चुके हो, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुधर सकते हो। यहाँ पर सभी आपस में बातें करती हैं और आश्चर्य भी दिखाती है। कहती है ख्याति कि मैंने प्रेम का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि प्रेम उसको बाहों में उठाकर डांस कर रहा होता है। ईशानी कहती है कि मेरे आगे तो ये राजा है ना ऐसे बनता है, बिल्कुल डरता है, और देखो अब कैसे रंगरलियां मना रहा है, इस
लड़की के साथ राही से रुका नहीं जाता। राही कहती है कि मैं अभी ठीक करती हूँ इन सबको। अरे इनका मतलब क्या बनता है ऐसे लड़की लाकर डांस करने का। और राही आगे बढ़ती है और खींच लेती है प्रेम को उस लड़की की बाहों में से, और यहाँ पर खींचती है अंश को भी। और राही प्रेम को उससे अलग करके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो प्रेम, तुम्हें शर्म नहीं आती। अरे तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राही प्रेम को कहती है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम। और यहाँ पर तोसू और अनिल कहते हैं कि मारे गए, ये तो सारी ही की सारी पहुंच गई। यहाँ पर कहती कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी को छोड़कर, होने वाली बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ डांस करते, तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हें एक मिनट के लिए भी तुमने नहीं सोचा मेरे बारे में। और इधर अंश को कहती है कि नालायक, तू यहाँ पर मटक मटक के डांस कर रहा है। अरे तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे बहन का होने वाला पति किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन तूने कुछ नहीं करने की बजाय तो उसके साथ ठुमके लगा रहा है। और प्रेम गुस्से से देखता है राही की तरफ, और राही कहती गुस्सा क्या करते हो, मैं तुम्हें नोच डालूंगी। तो मैं भी बताती हूँ तुमने क्या किया है, तुमने इतना बड़ा गलत काम किया मेरे साथ, और अब तुम गुस्सा भी दिखा रहे हो। अरे गुस्से दिखाने लायक नहीं हो तुम लोग तो पीटने लायक हो, कूटने लायक हो। अंश कहता है कि सुन तो मेरी बात सुन। कहती क्या बात सुनूं तेरी, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, अपनी बहन के होने वाले पति का साथ दे रहा है जबकि वो गलत काम कर रहा है। वो प्रेम को कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ प्रेम सुधर जा, नहीं तो मैं पता नहीं तो तुम्हारा क्या कर बैठूंगी। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऐसा करोगे, तो हम ये अलग अलग बैचलर पार्टी का प्रोग्राम रखते ही नहीं, हम इकट्ठा ही रख लेते, लेकिन पता नहीं था तुम ये करोगे। अब बारी आती है मीता की, और मीता कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं है अनिल, मुझे नहीं पता तुम ऐसे हो। मैं तो जानती थी कि मेरा अनिल तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शरीफ है। और प्रेरणा भी कहती चाचा ये क्या किया आपने। फिर बारी आती है किंजल की। किंजल दोस्तों को कहती है कि तुम हमेशा कुत्ते की दुम ही रहोगे ना, कभी नहीं सुधरोगे ना। अरे फिर से तुम इस लड़की के चक्कर में पड़ गए, पहले क्या कम था कि पहले तुमने इतने दुख दिए मुझे। यहाँ पर परी भी कहती पापा से मोन यू, तो इस तरह से सभी अपने अपने पतियों से लड़ने लग जाती है। किंजल कहती है कि तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर आती है बारी पाखी की, और पाखी राजा को कहती है कि राजा वैसे तो तुम अपनी मोटी बात से बड़ा डरते हो, और यहाँ पर लड़की के साथ फ्लर्ट करते तुम्हें शर्म नहीं आई, मटक मटक कर डांस कर रहे हो। अरे बेशर्मो कुछ तो सुधर जाओ, तुम लोग ऐसा कर ही कैसे सकते हो। राही प्रेम को कहती है कि तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले तो मैं इस चुड़ैल को देखती हूँ। और जैसे इसको पकड़ने लगती है तो वो भागती है, और राही के हाथों में उसका जो विग है वो आ जाता है। और ये देखकर ईशानी कहती कि ये क्या, ये तो कुछ और ही निकला। और यहाँ पर प्रार्थना भी कहती है कि ये तो प्रेम के बचपन का दोस्त है, और सभी चौंक जाते हैं। पाखी कहती कि हमने तो वैसे ही सुना दिया राजा को, पता नाराज ना हो जाए। और यहाँ पर वो लड़का हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, राही को कहता है कि नमस्ते भाभी जी, और सभी हंसने लग जाते हैं राही के ऊपर। और राही का मुंह जो है छोटा सा हो जाता है, राही का पोपट हो जाता है यहाँ पर, और कहता है प्रेम की हो गया है ना तुम्हारा पोपट। अरे राही बेबी ये कोई लड़की नहीं है। तो यहाँ पर ख्याति कहती है कि अरे हमने सोचा था कि अरे क्या निकले। तोसू और अनिल अपनी अपनी बीवियों से कहते हैं कि देखा ना हम कुत्ते की दुम हैं, हम शरीफ नहीं हैं। अरे हम बहुत शरीफ हैं। यहाँ पर ईशानी कहती है कि ये तो सब झंड हो गया, हम तो क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया। और वो लड़का कहता है कि भाभी जी ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, ये प्रेम का प्रोग्राम था, कि कोई लड़की तो पार्टी में होनी ही चाहिए, और लड़की हम ला नहीं सकते, तो भाई तू लड़की बनकर आ जा यार। और मैंने इसकी बात मान ली और मैं लड़की बनकर आ गया। तो यहाँ पर राही देख के कहती है कि अरे तुम तो हूबहू लड़की जैसे लग रहे हो। प्रेम हंसने लग जाता है, और प्रेम क्या सारे ही हंसने लग जाते हैं। प्रेम, अंश, तोसू, अनिल, राजा सभी हंसने लग जाते हैं। अंश कहता है कि देखे राही मेरी बहन का पति ये सब कर रहा था, और प्रेम कहता है कि ओ मेरी बेबी को बहुत बुरा लगा, मैं लड़की नचा रहा हूँ पार्टी में, यही बोल रही थी ना तुम, तो देखा मैं ये लड़की नचा रहा था पार्टी में।
अरे हमने सोचा कि ऐसे मज़ा नहीं आएगा जब तक एक लड़की की फीलिंग नहीं आएगी, हम तो केवल फीलिंग ले रहे थे। सभी लड़के लोग कहने लग जाते हैं कि तुम लड़कियों की पार्टी बोरिंग थी ना, इसलिए तुम यहाँ पर भागी चली आई और कुछ भी नहीं था। तब ईशानी कहती कि और क्या, ये सब तंबोला खेलने की बातें बोल रहे थे। पाही कहती है तू क्या बोल रही है ईशानी। तो यहाँ पर सभी लड़के लोग फिर लड़कियों को लूजर बोलने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग तो क्या खेल सकते हो, तंबोला ही खेल सकते हो ना। अरे ये लोग तंबोला खेल रहे थे इसलिए हमारी पार्टी में चले आए और कुछ नहीं है। इन्होंने बहाना बनाया है कि हमारी पार्टी में लड़की है, यानी सभी खिल्लियाँ उड़ाने लग जाते हैं। राजा क्या, बादशाह क्या, अनिल क्या, तोसू क्या, सभी खिल्लियाँ उड़ाने लग जाते हैं लड़कियों की। कहते हैं कि तुम लोग लूजर हो, तुम्हारी पार्टी, हमने पता चल गया कि तुम्हारी जो बैचलर पार्टी है वो अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम हमारी पार्टी में चले आए। और सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तब राही कहती है कि अरे ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी भी बहुत अच्छी चल रही थी और हम भी बहुत ही फन कर रहे थे। तभी प्रेम कहता है कि इसलिए फिर तुम लोग हमारी पार्टी में चले आए। राही कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारे पीछे देखा बड़े बड़े बाल, तो मुझे लगा कि ये लड़की है। तो यहाँ पर प्रेम फिर से चिढ़ाने लग जाता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं था, तुम लोगों को बस हमारी पार्टी खराब करनी थी, अपनी पार्टी तो अच्छी थी नहीं तुम्हारी तो जूस कोल्ड ड्रिंक ये वाली पार्टी होती है। राही कहती है कि ऐसा नहीं है, हम भी फन कर रहे थे, बस हमारी गलतफहमी हमें यहाँ पर ले आई, बाकी और कुछ भी नहीं है। तुम अपनी पार्टी कंटिन्यू कर सकते हो। अंश कहता है कि हमारी पार्टी तो तुम लोगों ने बिगाड़ दी बुरी तरह से, और अब कह रही कि फन कर रहे थे। और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि भाई मैं चेंज करने चला, तो सभी लोग कहते हैं कि अच्छा हमारी पार्टी बुरी थी। राही कहती है कि देखते हैं कि तुम लोग पार्टी कैसे करते हो। राही का तो मजाक बन जाता है, लेकिन पार्टी इनकी मस्त हो जाती है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि अरे तुम अब लोग वापस क्या क्या करोगे जाकर पार्टी करके, सभी यहीं पर पार्टी कर लेते हैं। तो मीता कहती है कि हाँ हाँ वहाँ पर एसी भी नहीं है। और फिर परी और ईशानी ये सब कहते हैं कि वहाँ मज़ा भी नहीं आ रहा था, यहीं पर पार्टी कर लेते हैं। और सभी पार्टी करने लग जाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है आज पार्टी में कुछ अलग होना चाहिए डांस की बजाय। तो फिर अनिल कहता है कि फिर क्या अलग करे। तो डिसाइड होता है कि सभी अपना अपना ना टैलेंट दिखाएंगे कि किस में क्या टैलेंट है। कहते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक रहेगा कि डांस की बजाय सब अपना अपना टैलेंट दिखाएं कि किस में क्या टैलेंट है। और यही डिसाइड होता है कि वापस ना जाकर पार्टी यहीं पर करेंगे। तो सभी बड़े खुश होते हैं। और सबसे पहले बादशाह कहता है कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा, तो सभी चौंक जाते हैं। और यहाँ पर राजा बादशाह को कहता है कि अरे तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम्हारे अंदर तो पैसे गिनने का टैलेंट है, तुम वही गिनो। लेकिन बादशाह कहता है कि नहीं नहीं मेरे अंदर टैलेंट है और मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बादशाह को पूछते कि तेरे अंदर क्या टैलेंट है। कहता है कि मैं तबला बहुत ही अच्छा बजाता हूँ। तो कहते क्या मजाक करता है। कहता नहीं अभी बजा कर दिखाता हूँ। और बादशाह तबला लेकर आता है और तबला बजाने लग जाता है। तो जैसे ही बादशाह तबला शुरू करता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। सभी सोचते हैं कि बादशाह को इतना अच्छा तबला बजाना कैसे आता है। प्रेम भी सोचता है कि बादशाह में तो गजब का टैलेंट है। और यहाँ पर बादशाह को तबला बजाते देख बादशाह के जो माँ बाप होते हैं अनिल और मीता, वो भी चौंक जाते हैं। और प्रार्थना कहती है कि मेरे भाई में इतना टैलेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। बादशाह अपने धुन में तबला बजाता हुआ चला जाता है। और सभी लोग बादशाह के तबले की तारीफ कर रहे होते हैं, चौंक रहे होते हैं सुन सुन कर। और बादशाह अपना तबला जारी रखता है, बड़े ही अच्छे से तबला बजाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि बादशाह तुम्हें इतना अच्छा तबला बजाना कब से सीखा। तो कहता है कि मैं म्यूज़िक क्लास चला जाता हूँ, कराटे क्लास की बजाय झूठ बोल कर जाता हूँ, और मुझे म्यूज़िक में बड़ा ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने वहाँ पर तबला बजाना सीखा। तो राजा कहता है कि मेरा भाई इतना अच्छा तबला बजाता है मुझे पता भी नहीं है। तो फिर कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं। तो कहता है कि बताया इसलिए नहीं क्योंकि मोटी बा और मोटा पापा को तबला बजाना यानी म्यूजिक सीखना अच्छा नहीं लगता। तो मीता कहती है कि अरे वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा तबला बजाता है। अनिल कहता है कि सच में तू तो बहुत ही अच्छा तबला वादक है। इधर सभी को हैरानी होती है कि ये इतना अच्छा तबला बजाता है और किसी को बताया नहीं आज तक। इस बात के लिए फिर प्रेम इमोशनल हो जाता है। प्रेम क्या सभी इमोशनल हो जाते हैं कि राजा में इतना अच्छा टैलेंट है और किसी को पता भी नहीं है। राजा कहता है कि क्या करूं,
किसी को घर में अच्छा नहीं लगता तो किसी को बताया नहीं, इसलिए झूठ बोल बोल कर छुप छुप कर बजाता हूँ, छुप छुप कर सीखता हूँ। मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि इस घर में यही होता है, इस घर में हर बच्चे का टैलेंट दबाया जाता है। बस एक ही चीज़ होती है कि बिजनेस पर फोकस करना है, बिजनेस पर फोकस करना है। पढ़ाई करने के बाद बाकी किसी के टैलेंट को नहीं देखा जाता, किसी के इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता कि कौन क्या चाहता है। तो यहाँ पर तोसू कहता है कि अरे अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है, अब तो फन करने का टाइम है। प्रेम कहता है कि ओके ओके आई एम सॉरी, चलो पार्टी करते हैं, लेट्स पार्टी। तभी वहाँ पर अनिल कहता है कि बादशाह ये तेरे लिए, कहता है कि तेरी आंखों में जो सपने हैं उन्हें मैं सजाऊंगा। तुझे चांद छूना है तो छू, सीढ़ी मैं लाऊंगा। मेरी शायरी तो दफ्तरों की धूल में कहीं खो गई, मेरी शायरी तो दफ्तरों की धूल में कहीं खो गई। पर तेरे सपनों को मैं बचाऊंगा, तेरे सपनों को मैं सजाऊंगा। तुझे आसमान छूना है तो तू छू, लेकिन सीढ़ी मैं लाऊंगा। अनिल की शायरी सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सभी अनिल को देखने लग जाते हैं कि अनिल इतनी अच्छी शायरी करता है। और तभी प्रेम तालियां बजाना शुरू कर देता है, कहता है कि अरे वाह वाह काका, क्या शायरी कहते हैं आप। तोसू कहता है कि एक जाकिर हुसैन तो दूसरा गुलजार साहब, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। ख्याति कहती है कि अनिल भाई ये शायरी आपने लिखी है। तब मीता कहती है कि हाँ भाभी, अनिल जी बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं। ख्याति कहती है कि अरे वाह अनिल भाई, आप तो बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं, आपने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर प्रेम भी कहता है कि सीरियसली काका आपने कमाल कर दिया। तो इसी बात पर हो जाए, मैं हूँ बावर्ची आप करते हैं व्यापार, मैं हूँ बावर्ची आप करते हैं व्यापार। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन आप हैं मेरा परिवार। प्रेम कहता है कि आई लव यू मेरे काका, गले लग जा मेरे यार। और अनिल को गले लगा लेता है और राही बहुत ही तेजी से हंसने लगती है कि प्रेम की शायरी कितनी फनी है। प्रेम कहता है कि अरे काका आपने इतनी अच्छी शायरी सीखी कहाँ से। तब अनिल कहता है कि अरे भाई मुझे ऐसा वैसा समझा है क्या, अपने कॉलेज के ज़माने का गुलजार रहा हूँ मैं। तो बादशाह कहता है तो पापा क्या आप वाइट कुर्ता पजामा पहनते थे। तो अनिल कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, मैं बस वैसे ही शायरी ही करता था बैठ के, और कुछ नहीं, कुर्ता पजामा कहाँ पर। लेकिन सारा टैलेंट दब गया यहाँ पर आकर। और यहाँ पर मीता कहती है कि आप इतने अच्छे शायर हैं, आप तो छा गए हैं। तब अनिल मीता को कहता है कि तुम्हें तो शायर पति नहीं चाहिए ना, तुम्हें तो बिजनेसमैन पति चाहिए, तुम्हारी नज़रों में तो मेरी कदर ही नहीं है, मैं रहूँगा लूजर का लूजर ही, तुम तो मुझे लूजर ही समझती हो ना। मीता कहती है कि सॉरी अनिल जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने टैलेंटेड हो और इस तरह से आप अपना दर्द छुपाए हुए हो। तो अनिल कहता है कि क्या करे, छुपाना पड़ता है, ना बीवी समझती है ना परिवार समझता है। प्रेम कहता है कि ओके ओके सभी लोग पार्टी के लिए तैयार हैं। तो सभी कहते हैं कि ऑलवेज बी रेडी, और पार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ पर लड़कियाँ सभी लड़कों का वेश धर कर आती हैं और अपनी मूछें लगा कर आती हैं। इधर लड़के सभी लड़कियाँ बनकर आते हैं, यानी अपने सिरों पर पल्लू डालकर, चुन्नियाँ डालकर आते हैं लड़कियों की, और इस तरह से डांस शुरू हो जाता है। इधर राही और प्रेम एक साथ डांस कर रहे होते हैं, तो राजा और ईशानी एक साथ डांस कर रहे होते हैं, यानी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं। तो जब प्रेम और राही डांस करते हैं एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल कर, तो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होता है माही को, और माही जल भून रही होती है। इधर राही खींच कर ले आती है ख्याति को और कहती है कि आप भी डांस कीजिए ना। ख्याति कहती कि नहीं नहीं राही, मुझे डांस करना नहीं आता। तभी बादशाह आकर कहता है कि रहने दीजिए ना, झूठ मत बोलिए, अरे आप छुप छुप कर डांस करती है, मैंने देखा है। अनिल कहता है कि भाभी आज टैलेंट दिखाने का दिन है, आप अपना टैलेंट दिखाइए ना। तो यहाँ पर राही कहती है कि क्या आप बेटे की शादी में माँ नहीं नाचेगी। तो यहाँ पर ये बात सुनते ही इमोशनल हो जाती है ख्याति और देखती है प्रेम की तरफ, लेकिन प्रेम गुस्से में होता है, कुछ भी नहीं बोलता है।
प्रेम राही को देखकर चुप हो जाता है और ख्याति प्रेम को देखकर और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर कहते हैं कि चलो डांस करो। और यहाँ पर ख्याति बहुत ही सुंदर डांस करती है, बहुत ही अच्छा प्यारा डांस दिखाती है सभी को। तो सभी कहते हैं कि इतना टैलेंट है आप में, और सभी लोग बड़ी मस्ती से डांस करते हैं खुश होकर। लेकिन प्रेम ख्याति के डांस करने पर खुश नहीं होता है, बल्कि उदास हो जाता है। लेकिन राही देखती कि प्रेम उदास है तो राही प्रेम के साथ आकर फिर से डांस करने लग जाती है। इधर अनिल और ख्याति डांस करते और बड़े ही खुश होते हैं। और यहाँ पर राही अपने प्रेम को फिर से मना लेती है डांस करने के लिए। तभी राही टकरा जाती है प्रार्थना से, और प्रार्थना याद करती है उस बात को कि जाकर वो अपने पापा से बात करे। प्रार्थना याद करती है उस बात को भी कि वो बाद में बात करेगी। लेकिन यहाँ पर राही इशारा करती कि आप भी डांस कीजिए, और फिर प्रार्थना जाकर अंश के साथ जोड़ी बनाकर डांस करने लग जाती है। सभी लोग आपस में डांस करते हैं और बहुत ही प्यारा डांस करते हैं। यहाँ पर प्रेम और राही फिर से केमिस्ट्री बना लेते हैं अपनी, और माही की जलन फिर से बढ़ जाती है। इस तरह से सभी लोग डांस कर ही रहे होते हैं कि उधर से एंट्री हो जाती है अनुपमा की। जी हाँ दोस्तों, और अनुपमा आती है तो अनुपमा के आते ही सभी लोग अनुपमा को देख लेते हैं। अनुपमा सामान रखवाने वहाँ पर आई होती है, और जैसे ही अनुपमा को देखते हैं सभी लोग चौंक जाते हैं। और अनुपमा भी इस तरह से पार्टी करते हुए देखकर सबको चौंक जाती है, क्योंकि अनुपमा ने इस तरह की कोई उम्मीद नहीं की थी कि वो जाएगी कोठारी हाउस में और इस तरह से उसको पार्टी वहाँ पर अरेंज हुई मिलेगी। और अनिल जब अनुपमा को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है कि कहीं बा और पराग ना आ गए हों, और सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग अनुपमा की तरफ देखने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो फिर जवाब आता है कि हम बैचलर पार्टी कर रहे हैं। तो फिर अनुपमा कहती है कि तुम लोगों को यह पार्टी करने की क्या ज़रूरत थी? अरे मैं तो मेरा ऑर्डर पूरा करने के लिए आई थी, और मुझे यहाँ पर सामान रखवाना था, क्योंकि वसुंधरा जी ने कुछ सामान दिया था पूजा का यहाँ पर रखने के लिए। मैं तो वो रखवाने के लिए आई थी, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। अनुपमा कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पार्टी ही करनी थी तो तुम लोग कहीं और चले जाते, लेकिन यहाँ पर पार्टी क्यों की? अरे वो तो वसुंधरा जी मेरे साथ नहीं आई, वो मेरे साथ आने ही वाली थी, लेकिन उन्हें पंडित जी ने रोक लिया तो इसलिए वो नहीं आई। अगर वो आ जाती तो क्या कहती तुम लोगों को, और क्या रिएक्शन होता उसका उनका, तो तुम ये भी जानते हो। लेकिन यहाँ पर ख्याति कहती है कि मैं रोक सकती थी, लेकिन मैंने नहीं रोका, क्योंकि पार्टी करने का सबका हक है, खुशियाँ मनाने का सबका हक है। और मैं तो कहती हूँ कि आप भी आइए ना, हमारे साथ डांस कीजिए। अनुपमा कहती कि नहीं नहीं, मैं डांस नहीं कर सकती। तो ख्याति कहती है क्यों, आप क्या अपनी बेटी की खुशियों में शामिल नहीं होना चाहती? इधर से परी और अंश भी कहते हैं कि अनुमा आइए ना, डांस कीजिए प्लीज। इधर से राही और प्रेम भी कहते हैं कि आइए ना अनुमा डांस कीजिए। और यहाँ पर अनिल रिक्वेस्ट करता है कि अनुपमा जी आइए डांस कीजिए। प्रेम फिर से रिक्वेस्ट करता है कि अनु मैम प्लीज़ आइए ना, अरे डांस कीजिए ना अनु मैम, आपके बिना पार्टी अधूरी। क्या आप नहीं चाहती कि आप अपनी बेटी की बैचलर पार्टी में ना डांस करें? और इधर से सभी लोग मना लेते हैं अनुपमा को। तो अनुपमा कहती ठीक है, मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ। अनुपमा आ जाती है डांस करने के लिए, और अनुपमा के लिए वही गाना बजाया जाता है, अखियों से गोली मारे। और ये गाना बजाते ही अनुपमा को याद आ जाता है अनुज, क्योंकि पहली बार अनुज ने अनुपमा के साथ इसी गाने पर डांस किया था जब उनकी रीयूनियन हुई थी स्टूडेंट्स की। और उसमें अनुपमा जब गई थी तैयार होकर, और अनुज ने पहले तो अनुपमा को उसकी चप्पल पहनाई थी और फिर उसके साथ डांस किया था। तो अनुपमा डांस करती है और याद करती है अनुज को, और कहती है कि कपाड़िया जी, आप किसी न किसी तरह से अपनी बेटी के फंक्शन में शामिल हो ही जाते हैं, चाहे आपको किसी रूप में आकर शामिल होना हो। आज बताइए, लो बताइए, इस गाने के माध्यम से ही आप यहाँ पर आ गए। और बहुत ही अनुपमा अच्छा डांस करती है कि लड़की कमाल है कि अखियों से गोली मारे। और सभी लोग अनुपमा का डांस देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अनुपमा राही और प्रेम को भी अपने साथ मिला लेती है डांस करने के लिए। और अनुपमा उन पलों को याद करती है जब अनुज अनुपमा साथ में डांस करते थे, उनकी शादी हुई, शादी के बाद के पलों को भी अनुपमा याद करती है। और फिर अनुपमा अपने उस लॉकेट को पकड़ कर कहती है कि थैंक यू कपाड़िया जी, मेरी बेटी के पार्टी में शामिल होने के लिए। इस तरह से अनुपमा डांस करती है और साथ साथ अनुज कपाड़िया को याद भी करती है।
तो यहाँ पर अनुपमा डांस करते करते फिसल जाती है और पीछे जाकर बा से टकरा जाती है। और जैसे ही अनुपमा बा से टकराती है वैसे ही एकदम से सभी लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा भी बा को देखकर चौंक जाती है। अनुपमा बुरी तरह से डर भी जाती है और सभी लोग यानी सभी लड़के लोग जो चुन्नियाँ ले रखी थी सभी अपनी अपनी चुन्नियाँ फेंक देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं बा को और पराग को तो सबके होश उड़ जाते हैं। प्रेम भी चौंक जाता है पराग को और बा को देखकर। पराग अपनी बा को संभालता है और कहता है कि ये क्या तमाशा हो रहा है। ख्याति को कहता है कि ख्याति जी आप भी, और फिर प्रार्थना को कहता है कि प्रार्थना तू, और इधर आंखें चस जाती है गौतम की प्रार्थना के प्रति। पराग गुस्से में आकर कहता है कि बच्चों को क्या कहूँ जब बड़े ही बेशर्मी पर उतरे हुए हैं, और सिक्योरिटी गार्ड जो डांस कर रहे होते थे साथ में वो भी धीरे धीरे वहां से खिसक लेते हैं। पराग बुरी तरह से भड़कता है और कहता है कि ये हमारा घर है, यहाँ हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर हमारे बड़ों का मान है, यहाँ हमारे परिवार की मर्यादा है। पराग कहता है कि और तुम लोगों ने मान, मर्यादा, मंदिर तीनों का ही लिहाज नहीं किया। पराग कहता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने बेशर्मी पर उतर आओगे और इस तरह से यहाँ पर नाट्यशाला बनाकर रख दोगे। अरे यहाँ पर डांस करने का तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ पर पराग सबको बुरी तरह से सुना देता है और पराग को सुनकर सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और खासकर तो ख्याति डर जाती है कि अब पराग उसे क्या कहेगा। और फिर कहती है बा ये हमारे श्रीनाथ जी का घर है और यहाँ पर नाच गाना करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई तुम लोगों को। अरे तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मंदिर है और यहाँ पर मर्यादा है, भगवान की मूर्ति है, भगवान का वास है, लेकिन तुम लोगों को शर्म ही नहीं आई। पराग गुस्से में आकर कहता है कि अरे डांस का इतना ही शौक है तो बता देते, पराग कोठारी दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन डांसर लाकर यहाँ पर खड़ा कर देता। कम से कम इस घर की बहू बेटियों को सिक्योरिटी गार्ड के सामने इतने भद्दे गानों पर डांस करते हुए तो नाचते हुए तो नहीं देखना पड़ता। और यहाँ पर पराग की बातें सुन सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है प्रेम। पराग उस लड़के को देखकर कहता है कि डांस कर रहे हो भी बाहर वालों के साथ, और लड़का वहां से खिसक लेता है। बारी आती है मोटी बा की और मोटी बा भड़कती है और कहती कि हम तुम लोगों के लिए पूजा करने गए थे और तुम हमारे पीछे से ऐसा ओछापन कर रहे हो। और सभी टकटकी लगाए बा की तरफ देखते रहते हैं। और यहाँ पर बा अनुपमा को कहती है कि और आप अनुपमा जी आपके पास पूजा करने का समय नहीं है लेकिन डांस करने का समय है। बा कहती है कि ये तो चलो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन ख्याति तुम क्या कर रही थी? अरे तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो ना। और ख्याति बुरी तरह से डर जाती है। बा ख्याति से कहती है कि तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था इन सबको रोकने का। बा कहती है कि और प्रार्थना तुम हमें फोन करके नहीं बता सकती थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और प्रार्थना अपनी नजरें झुका लेती है और फिर बा को कहती है कि मीता तू भी इस घर के नियम भूल गई। अरे तुझे भी शर्म नहीं आई? मीता कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहां पर खड़ा गौतम कहता है अरे बा ये किसी को क्या रोकते और क्या बताते, ये तो खुद ही ठुमके लगा रहे हैं। और ऐसा कहते ही अनुपमा बुरी नजर से देखती है गौतम की तरफ और फिर राही की तरफ देखती है। और प्रेम ये सब देखकर बड़ा ही गुस्से में भर जाता है। और राही अनुपमा की तरफ देखकर इशारा करती है कि अभी कुछ मत बोलना। सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए अनुपमा कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी पराग अनुपमा को कहता है कि आपके यहाँ ये ओछापन होता होगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं। पराग कहता है कि हम लोग संस्कारी हैं, हम नृत्य में भी लाज शर्म और संस्कृति नहीं भूलते हैं। पराग अनुपमा को कहता है कि आप ये बेशर्मी हमारे घर तक लाने की कोशिश ना कीजिएगा। पराग अनुपमा को कहता है कि अगर आपको डांस करना है तो आप अपने घर कीजिएगा, मेरे घर में नहीं, और ना ही मेरे घर वालों को कभी शामिल कीजिएगा, आपको कहे देता हूँ। और बा भी अनुपमा को बुरी तरह से ताकने लग जाती है और यहाँ पर गौतम भी अनुपमा को बुरी तरह से ताकता है। तभी प्रेम को गुस्सा आता है और प्रेम अपने मोबाइल में गाना बजाने लगता है और गाना होता है मेरी मर्जी।
मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और प्रेम इधर उधर उछलता कूदता है, डांस करता है और कहता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं चाहे साले को जीजा बोलूं, जीजे को साला बोलूं, कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। इस तरह से प्रेम को डांस देख कर पराग को बहुत ही गुस्सा आता है और बा को भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा और राही अपने माथे में हाथ मारती है और कहती है कि ये क्या कर रहा है प्रेम, और ज़्यादा आग को भड़का रहा है। और यहाँ पर प्रेम अपने बाप के आगे पीछे घूमकर भी अच्छे से डांस करता है और तोसू किंजल सभी लोग चौंक जाते हैं ऐसे प्रेम को डांस करते देखकर। लेकिन यहाँ पर पराग आगे बढ़ता है और प्रेम का फ़ोन उसके हाथ से छीनता है और बाहर फेंक देता है। और ये करते देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, चौंक जाते हैं और प्रेम बोलना शुरू होता है। प्रेम कहता है कि मैं नाचूंगा, बादशाह तबला बजाएगा। और बात देखती है कि तबला वहीं पर रखा है, इसका मतलब बादशाह ने तबला बजाया है। प्रेम कहता है कि आपकी वाइफ का तो पता नहीं, वो आप दोनों जानो, लेकिन मेरी बहन प्रार्थना नाचेगी भी गाएगी भी, वो किसी के भी दबाव में नहीं रहेगी और मेरे काका काकी बिना डर के एंजॉय करेंगे। अगर मेरे काका को शायरी पसंद है तो मेरे काका शायरी करेंगे। और यहाँ पर प्रेम की बगावत देखकर सभी दुखी हो जाते हैं। प्रेम कहता है कि मिस्टर कोठारी ये घर है, जेल नहीं है, और घर वालों को जेल की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। प्रेम कहता है कि मिस्टर कोठारी जब आपको इस घर में कोई रोकता नहीं, को टोकता नहीं, तो आप सबके मामले में इतनी रोक टोक क्यों करते हैं। और बा ये देखकर चिंतित हो जाती है कि प्रेम कैसे बगावत कर रहा है। पराग बोलने लगता है कि बोल मेरा, और तभी कुछ बोलता है यहाँ पर प्रेम, और पराग प्रेम को कह देता है चुप रहो, और पराग चुप कर देता है प्रेम को। और पराग मुड़ जाता है अनुपमा की ओर और कहता है बोल मेरा बेटा रहा है, लेकिन शब्द आपके और आपकी बेटी के हैं। और अनुपमा को सुनाने लग जाता है नाचने गाने का शौक जो है आप लोगों को, आप जैसी दोनों माँ बेटी थी वैसा ही आपने मेरे बेटे को बना दिया है। और ये बात यहाँ पर राही से भी बर्दाश्त नहीं होती है और प्रेम से भी बर्दाश्त नहीं होती है। और अनुपमा सुनती रहती है पराग की, और पराग अनुपमा को सुनाता रहता है, कहता है कि आप लोगों ने मेरे बेटे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और लेकिन अनुपमा कोई जवाब नहीं देती है और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा पूजा कर रही होती है भगवान भोलेनाथ की, और इधर किचन में काम करते हुए प्रेम और राही आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ राही, मैं तुम्हें यहीं पर नहीं रखना चाहता हूँ। राही कहती है कि अगर तुम साथ दोगे तो हम दोनों साथ मिलकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे बॉम्बे जाकर। तो यहाँ पर मोटिबा जो है इसको पसंद नहीं है कि कोई भी परिवार से बाहर जाए। कहती है कि परिवार की बहू के सपने परिवार के लिए होते हैं, और जो एडमिशन फॉर्म होता है राही का उसको जला देती है मोटिबा और कहती है कि बहुएं परिवार के लिए जलती हैं। इधर अनुपमा भोले बाबा से प्रे करती है कि हे भोले बाबा, मेरी बेटी के सपनों को जलने मत देना, मेरी बेटी को घर की आग में मत झोंक देना, उसका ध्यान रखना। भोले बाबा मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटी के सपनों को कहीं जलाकर राख न कर दिया जाए। और इधर एडमिशन फॉर्म को जला देती है वसुंधरा और कहती है कि बहुओं को परिवार के लिए जलना ही पड़ता है। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे की कहानी क्या नया मोड़ लाती है। क्या राही अपने सपनों को यूं ही कुर्बान होने देगी और प्रेम में दे पाएगा राही का साथ, जा पाएगा अपने परिवार के खिलाफ? ये सब हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड्स में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।